एवरीवन, हम लिफ्ट में हैं और हम जा रहे हैं, हम लोग अजमेर जा रहे हैं 3 दिन के ट्रिप पे। तो जा रहे हैं अजमेर। मीकू मिली से हाय। जैकी, लेकिन जैकी नहीं जा रहा है, इसको हम रास्ते में छोड़ेंगे किसी के घर। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए, जो कि हम जा रहे हैं पुष्कर सिटी अजमेर में है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रोड ट्रिप्स बहुत ही मज़ेदार खाते पीते निकलता है हमारा। ट्रिप तो मज़ेदार थी, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। जनरली हम 9 साढ़े 9 निकल जाते थे, पर आज हम निकले हैं पूरे 12:30 बजे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। हाँ, बूंदाबांदी अभी शुरू हुई है, हल्की फुल्की। हम रात तक ही पहुँच पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग खाना खा रहे हैं रास्ते में। खाना मैं पैक करके लाई थी। तो मैं अक्सर पूरी सब्जी पैक करके ले जाती हूँ, और मेरे बेटे को फ्राइड राइस पसंद है, तो उसके लिए फ्राइड राइस भी बना लिए थे। बाहर एक्चुअली घर का खाना इतना अमेजिंग लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। हस्बैंड को भी बहुत पसंद है मेरे। फ्राइड राइस पैक करके लाए थे, आलू की सब्जी, आलू मटर की। ये अभी होटल में ऑर्डर किए हैं। तो शाम होने लगी थी और हमें भी लग रहा था जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 घंटे लेट थे, और हमें लेट ही होने वाला था आज अकॉर्डिंग टू गूगल। अब हम आ गए हैं अपने होटल। रात के बजे हैं, कितने मिले टाइम बताओ? 11 बजे। 11 बजे हम इस होटल पहुंच चुके हैं, पुष्कर फोर्ट। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल जिसका डर था वही हुआ। हमारी गाड़ी मिट्टी में धंस गई थी, क्योंकि गूगल एज यूजुअल रात को बहुत ही गलत रास्ता बताता है। तो हमें होटल के पीछे वाले रास्ते से, जो कच्चा था और कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ था, वहाँ पहुँचा दिया। और वहाँ बारिश हुई थी लास्ट डे, तो मिट्टी में हमारी गाड़ी भी धंस गई थी और निकल ही नहीं पा रही थी। मैंने होटल से वर्कर्स को बुलाया था कि आके गाड़ी निकालें या हमें बताएं होटल कहाँ पर है। पर होटल था तो पास में, पीछे ही था, 5 मिनट की दूरी पे, पर वहां से बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने आते ही सबसे पहले डिनर ऑर्डर कर दिया था। हस्बैंड काफ़ी आधे पौने घंटे बाद आए थे गाड़ी निकलवा के। ऐसा लग रहा था कि क्रेन बुलानी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्लब महिंद्रा से एफिलिएटेड होटल है, पुष्कर फोर्ट, और ग्रीनरी यहाँ की बहुत ही अच्छी थी। हमें बहुत अच्छा लगा इस होटल में रुक के। काफ़ी टाइम के बाद मैंने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी थी। दिल्ली में तो ये सब नहीं मिलता है। और अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। होटल में तो काफ़ी अच्छा था ही। ये है हमारा रूम। और मेरे हस्बैंड अभी तक उठे नहीं थे। मैंने कहा था उठो, चलो तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। और यहाँ बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो कि मुझे दिख भी नहीं रहे थे इतनी दूर से। तो बस मैं बच्चों के पास आ गई थी। तो और यहाँ पे इसी तरफ रेस्टोरेंट था, तो हमने ब्रेकफास्ट किया ही था कि उसके बाद बाहर निकलने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। फिर हमने पोस्टपोन कर दिया थोड़ी देर के लिए। ये देखो बारिश हो रही है, बहुत मस्त, एकदम मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बारिश दिख नहीं रही इसमें ज़्यादा। हाय, अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल। मैंने एक जंप सूट पहना है, इसमें मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, अभी भी बारिश हुई है। ये देखिए मेरे पीछे स्विमिंग पूल में, मिली भी स्विमिंग पूल में ही है। ये मिली है, ठंड ज़्यादा थी, बड़ी मुश्किल से मैं अंदर गई थी काफ़ी सोचने के बाद। ठंड लग रही है।
गया। बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें, देख सकते हैं आप गाइस। देखो ये सीनरी कितनी बढ़िया, ओ माय गॉड। देखो आपकी फोटो खींचती हूँ मैं पानी से, ठीक है। वे क्या कर रही हो? बैकग्राउंड अपने आप कैसे ब्लर हो जाता है। तो पानी में एक बार जाने के बाद ठंड बिल्कुल गायब हो जाती है और उसके बाद फिर हमने खेलना कूदना शुरू किया, मज़ा आया। और काफ़ी देर खेलने के बाद फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग निकल गए थे। अब हम देखो रेडी हो गए हैं। मैंने पहना है वाइट सूट और साथ में मेरी बेटी। अब हम लोग घूमने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा होटल है ये। तो हम लोगों को निकलते हुए दोपहर हो गई थी, क्योंकि पहले सुबह बारिश हो गई, उसके बाद हम स्विमिंग पूल में चले गए थे और फिर जब हम निकले तो धूप इतनी ज़्यादा थी। तो यहाँ होटल वालों ने हमें बताया था कि 2 ही जगह हैं यहाँ पे, एक तो ये पुष्कर लेक और एक सावित्री मंदिर। ये देखिए यहाँ पे गिरगिट मिला में। तो बस अब हम लोग अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, यहाँ टैक्सी कर ली थी हमने, टैक्सी से गए थे। तो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा था। जो चूड़ियाँ थी ना वो बहुत ही खूबसूरत, किस्म किस्म की चूड़ियाँ, लाख की, सिंपल, गोल्डन, जाने कैसी कैसी चूड़ियाँ थी और ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल रही थी। और फिर मैंने यहाँ से 2 लहंगे भी ख़रीदे थे। चूड़ियाँ मैंने अपनी पूरी नंदों के लिए और देवरानी सबके लिए ख़रीदी थी, पर बस मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा ले लिया था। और लहंगे वहंगे ख़रीदने का मूड तो हो रहा था, फिर सोचा छोड़ो, पहनता कोई नहीं है। तो हमारे घर की दोनों बच्चियों के लिए मैंने ले लिए थे लहंगे, प्रिशा और शैनन के लिए लहंगा चोली, और अपने लिए एक ड्रेस खरीदी थी, 2 प्लाज़ो भी खरीदे थे यहाँ से। और ज्वेलरी कोई नहीं खरीदी क्योंकि सारी चीज़ें दिल्ली में भी मिल जाती हैं। अब हम पहुँच गए हैं पुष्कर लेक। यहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, इकलौता मंदिर, और यहाँ पे सब श्राद्ध वगैरह करने आते हैं। अभी किसी ने, पंडित जी ने, किसी ने बताया था वहीं के। तो बस हमने वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करा ली थी। एक्चुअली में आप लोग यहाँ पुष्कर जिसके लिए है ना, पुष्कर नाम से यहाँ कोई मंदिर, मूर्ति, टेम्पल, प्रतिमा नहीं। अच्छा। पुष्कर जी नाम ब्रह्मा जी के एक पवित्र पूज्य जल सरोवर का है, जैसे गंगा हरिद्वार का पवित्र। इस पवित्र जल को 3 कामों के लिए यात्रीगण पूजने के लिए नहीं, कहने का मतलब है मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको। इधर में क्या है, अस्थि विसर्जन के लिए। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, लेक के पास जाके भी और बाहर भी। और नीचे भी हम चले गए थे थोड़ा पानी की तरफ, पर बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए थे क्योंकि चप्पल उतार के जाना था। तो यहाँ पे काफ़ी खाली खाली था क्योंकि इस वक्त टूरिंग सीज़न नहीं था। कुछ ही लोग बैठे हुए थे जिन्हें श्राद्ध वगैरह कराना था। तो ये जगह फेमस ही है अस्थि विसर्जन के लिए, और यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पे पुष्कर सिटी फेमस है ये मेले के लिए, जो कि 31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक रहता है। उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमल मार्केट है। तब यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। इस वक्त तो अभी खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने सबके लिए बैंगल्स खरीदे थे, और ज्वेलरी में शायद मिली ने थोड़ी बहुत ज्वेलरी खरीदी थी, उसको रिंग्स का बड़ा शौक है। और थोड़े बहुत आर्ट वर्क्स खरीदे थे, शो पीसेस। चलो भाई चलो। बेटा मेरे पास 20 बचे ही नहीं है। अब हम लोग ऊपर आए हैं सावित्री मंदिर की तरफ, लेकिन गेट बंद हो गए इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाँ जी, नहीं चाहिए हमारे पास कुछ। तो हमने यहीं पे मैगी, बटर टोस्ट वगैरह खाया था, भूख भी लग रही थी, लंच नहीं किया था हमने। तो यही खा पी के फिर हम वापस होटल आ गए थे।
मिली जाओ उसके पास। अब हम लोग बाहर से घूम फिर के वापस आए हैं। तो हम लोग का इरादा था कैमल राइड करने का भी, लेकिन हम लोग थक गए थे, तो इसलिए हमने सोचा था शाम को जाके कैमल राइड करेंगे। लेकिन फिर शाम को किसी का मूड ही नहीं बना होटल से निकलने का। बस अब हम आ गए अपने रूम में, नहा धो के बैठे हैं। बच्चे दूसरे रूम में हैं, मैं टीवी देख रही हूँ। थोड़ी देर में जाते हैं बच्चों के रूम में, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। अब हम अपने रूम से बाहर निकल के देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये है हमारे बच्चों का रूम। देखिए यहाँ टीवी चल रहा है और बच्चे मस्त आराम कर रहे हैं। चलिए अब मैं नहा धो के अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं शाम को। मेरे बच्चे देखो इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनका डोरेमोन शिनचैन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी ये लोग शिनचैन देख लेते हैं। मैं जा रही हूँ मिली को उसका चश्मा देने। यहाँ मिली झूला झूल रही थी और यहाँ का जो फ्रेश एयर थी ना वो कमाल की थी, मतलब बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो फिर हमारा शाम को कहीं जाने का मन ही नहीं किया, हम होटल में ही चिल करते रहे। होटल इज़ वेरी ब्यूटीफुल और इधर के नज़ारे तो कमाल ही हैं। ऊपर बिल्कुल किले की। तब हम लोग यहाँ थोड़ा चिल कर रहे हैं, मदर डॉटर, और झूला झूल रहे हैं। इनर पीस यहीं मिलता है। वैसे घास यहाँ बहुत अच्छी उगी हुई है और इस पर नंगे पैर सुबह सुबह चलना ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों ड्रेसेस मैंने प्रिशा और शैनन के लिए ली थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। के टाइम हम बाहर बैठे थे, म्यूज़िक चला के खाते पीते रहे। रात में यहाँ और अच्छा लग रहा था। हेलो एवरीवन, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब देखें यहाँ हमने, मेरे हस्बैंड रास्ते में खाना बना रहे हैं। ये है हमारी गाड़ी और इधर है मैकडॉनल्ड्स, उसके बगल में बैठ के खाना बन रहा है। ये बन रही है चिकन बिरयानी। अब हो गया प्रेशर, अब देखते हैं कितनी देर में बनता है, सीटी कब लगती है। अब मैं एक छोटे से पेड़ की छाया में बैठी हुई हूँ। अब बस अभी सीटी लग जाएगी एक दो, फिर हम अपनी कार में बैठ के चल देंगे। तो प्रेशर लग गया था, खाना भी बन गया और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए पानी डाला जा रहा है और फिर हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑल्सो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।